नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, हजारों नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी उनके। ये बजरंग दल है, हमारी शांति को कमजोरी ना समझिए। जिस दिन यह बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद अगर मैदान में उतर गया तो आपका। हम आज आए हैं कि जो आतंकवाद तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रवार के दिन मस्जिदों से लोग पत्थर लेके निकलते हैं और सीधी साधी जनता के ऊपर प्रहार करते हैं, दुकान लूटते हैं, मकान लूटते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करते हैं और अगर सही ढंग से कोई अपनी बात रखता है तो उसके सर कलम करने की कोशिश करते हैं और धमकी देते हैं। तो हम आज उसके विरोध में आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से अब ये कट्टरता जो चल रही है ये समाप्त होनी चाहिए। हिंदू मंदिर से जब निकलता है तो पुष्पमाला लेके निकलता है, प्रसाद बांटते हुए निकलता है और ये निकलकर पत्थरबाजी करेंगे और इस धरती पर रहेंगे। हम आज इसके विरोध में आए हुए हैं। कल जुम्मे की नमाज फिर से है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को कि फिर से ऐसा ना हो और इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? प्रशासन को कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए और पिछली घटना को देखकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और ऐसी घटना होने की दूसरी बार कोई संभावना नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? बुलडोजर की कार्रवाई जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, भय का वातावरण बनाने का प्रयास करता है, सरकारी संपत्ति को, व्यापारियों के प्रतिष्ठान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई अनवरत जारी रहनी चाहिए। ऐसी क्या? पहले आपका नाम क्या है? मधु कनौजिया। आप ये बताइए आज ये प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? जो नुपुर शर्मा जी ने जो बोला है उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ था और अब बुलडोजर चल रहा है, लेकिन उस बुलडोजर को रोकने के लिए कई लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका लाए, उस पर क्या कहें? उस पर ये गलत किया उन लोगों ने और सभी पूरा देश जानता है कि उन लोगों ने कितना गलत किया है। अगर आज जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, हम लोगों के हिसाब से, हिंदू के हिसाब से बिल्कुल सही उन्होंने कहा है। अब मैम आप क्या कहेंगी जो आज यहाँ पर ये ज्ञापन दिया गया, ये किस लिए? ये दिया गया है कि जो जिहादी धर्म के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ में पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये इनका भाईचारा कहाँ गया? ये जो भाईचारे की बातें करती हैं, अब इनका भाईचारा कहाँ है? क्या केवल एक तरफ भाई एक तरफ चारा है? हम हिंदू बहन कब तक इनका अत्याचार सहने? हमारे परिवार के आदमी, बच्चे, बेटे, पति सब बाहर जाते हैं, क्या होता है उनके साथ में? पत्थरबाजी होती है। एक तरफ कहते हैं भाईचारा है, हमारी नुपुर बहन ने जो बयान दिया क्या गलत बयान दिया है? अगर एक बहन नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया है कि उनका शर्म कलम से करने की बात करते हैं, अगर एक नुपुर शर्मा तो हजारों नुपुर शर्मा हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगी। वो नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, हजारों नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी उनके। अब कई लोग बुलडोजर की कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं टारगेट करके मुस्लिमों पर वो किया जा रहा है और अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई सही है जब ईंट का जवाब पत्थर से, जब उन्होंने पत्थर मारा है तो पत्थर का जवाब पत्थर। जब उनके घर ध्वस्त होंगे तो उनको पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं तो मारे, कितना पत्थर मारेंगे? रहने के लिए कहाँ रहेंगे? जब हमारे देश में रह के और हमारे ऊपर ही पत्थर बरसा रहे हैं, वो हमारे धर्म को ही अहित कर रहे हैं। हम जब ये पूरा हिंदुस्तान एक है, सब यहाँ पे भाईचारे की बात की जाती है, सर्व धर्म निरपेक्ष की बात की जाती है, तो ये एक धर्म को लेकर क्यों चलते हैं? क्यों नहीं सब धर्मों को लेकर चलते हैं? और बुलडोजर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजिल दुबे है। आज ये प्रदर्शन किस लिए? अरे नुपुर शर्मा ने जो कह दिया था उसी का विरोध में मतलब किया जा रहा है कि उनके मतलब विरोध में इतने हम लोग सोचिए इतना विरोध कर रहे हैं, हम लोग 80% हो गए, हम लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने देश में शांति से रह नहीं पा रहे, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। प्रयागराज में हिंसा हुई थी, उसके 59 जो आरोपी हैं उनके फोटो लगा दिए गए हैं, अब उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी बात कर रहे हैं एसएसबी, इस पे क्या कहें? बिल्कुल सही निर्णय किया गया, ये होना चाहिए क्योंकि अब हिंदू को जागना चाहिए। बहुत दिन से हिंदू बिल्कुल संकोच में बैठा हुआ था, अब हिंदू थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति सजग हो गया तो लोगों को दिक्कत होने लगी है। मेन प्रॉब्लम यही है। मैं कहना चाहूंगी जो इन्होंने संपत्ति इनकी कुर्क की जा रही है, ध्वस्त की जा रही है, उस संपत्ति को जो सरकारी इन्होंने नुकसान किया उसकी भरपाई की जाए। और अभी बहुत कल हजारों पर बुलडोजर चलेगा, अगर इसी तरह रहा तो हजारों घर बुलडोजर से उड़ा। साक्षी महाराज जी हैं सांसद, उन्होंने कहा कि हर शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है जिस दिन बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल उनका बिल्कुल मंगलवार आता है, शनिवार आता है, अगर बुलडोजर चलेगा और ये जिहादी करेंगे तो हमारा भी बार आता है। मंगलवार आता है, शनिवार आता है, उनके बुलडोजर चलेगा। कि
वो हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है। आज सोचिए इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन कितनी कम संख्या है हिंदुओं की। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा कुछ भी नहीं बिगाड़ पड़ेगा। इसलिए हमको हिंदुओं को एक होना है। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखा, जो हमारी फ्रेंड सर्किल है वो बोलती कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला, उसने तो वो अच्छे इंसान है, लेकिन इस तरह की खुद अच्छे लोग ऐसे बोल रहे हैं तो सोचिए क्या होगा। इसलिए हमें हिंदुओं को एक होना है, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। अज्ञानता नहीं है, जानते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं धार्मिक सहिष्णुता जिसे बोलते हैं कि सारा धर्म संभाव वाली भावना, ये अब नहीं हो चलेगा। अब हमें सिर्फ अपने हिंदू के लिए बोलना है। यहाँ पर ये किस लिए हुआ और आज बजरंग दल का देशव्यापी ज्ञापन देने का वो है, क्या है? लगातार जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर हमला हो रहा है। कभी कमलेश तिवारी बांधकर, कभी हर्षा के ऊपर, कभी कर्नाटक में, कभी केरल में, कभी बुर्का को लेकर। और इस शुक्रवार को जो जिहादिया थी, जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, उन्होंने प्रयागराज जिले से सहारनपुर अनेक प्रदेश में पूरी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की और लगातार पत्थरबाजी से हमले हो रहे हैं। ये निंदाजनक है। इसीलिए बजरंग दल अब मैदान में आ चुका है। अगर एक ईंट पड़ेगी, हमारे हिंदू भाई हाथ में चूड़ी नहीं पहने हुए हैं, हम शिवाजी के वंशज हैं, हमारा भी खून खुलता है और खून जिस समय उबाल मारेगा, ये बजरंग दल है। हमारी शांति को कमजोरी ना समझिए। जिस दिन यह बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद अगर मैदान में उतर गया तो आपका जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, यहाँ के जो पोस्टर भी लगे हैं आरोपियों के, अब संपत्ति कुर्क करने की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यह बहुत अच्छा कार्रवाई है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी पर, हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी पर, हमें पूर्ण विश्वास है केशव प्रसाद मौर्य जी पर, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुलडोजर नहीं, इन पर NSA की तहत कार्रवाई होनी चाहिए और इनमें प्रतिबंध लगना चाहिए और इन्हें भारत में रहकर इन्हें जो खाद, जो सरकारी सुविधा मिले हैं, उससे इसको वंचित करनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ बजरंग दल के कुछ नेता हैं जो प्रयागराज में आज ज्ञापन दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहां पर कार्यालय में जाके। तो उन्हीं से पता करते हैं कि किस रिगार्डिंग उन्होंने ये ज्ञापन दिया, किस बात के लिए आज ये ज्ञापन दिया गया। पिछले 2 शुक्रवार से जो संपूर्ण भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, एक विशेष संप्रदाय के द्वारा पूरे देश में भय का माहौल बनाया जा रहा था। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान को लेकर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल निष्कासित भी कर दिया था और नुपुर शर्मा ने अपना बयान भी वापस ले लिया था। लेकिन एक खास संप्रदाय द्वारा भय का माहौल बनाया जा रहा है। प्रयागराज में भी पिछले शुक्रवार को यहाँ पे बवाल किया गया, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया जा रहा है। इन्हीं सब के विरोध में हमने आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपकर कुछ बिंदुओं की मांग की है। जिस तरीके से यहाँ देखा गया कि 10 जून को किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद अन्य पूरे प्रदेश भर में और देश भर में किस तरीके से हिंसा होती है, उसके बाद अब जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो जमीयत उलमाए हिंद अब सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, इस पे क्या कहेंगे? अभी न्यायालय का विषय है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर पथराव हुआ, आपकी क्या मांग है सरकार से कि क्या होना चाहिए? सरकार अपना काम कर रही है। ये माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा गया है, गृह मंत्रालय को माननीय राष्ट्रपति जी आदेशित करें कि वो पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है उस पर अंकुश लगाए। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी और ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी और ओवैसी का यही काम है, वो आज से ये नहीं कह रहे हैं। उनके पिताजी कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो उनका ये काम है। उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो उनका यह कहना स्वाभाविक है। तो जिस तरीके से पूरे देश भर, दुनिया भर से एक नुपुर शर्मा के खिलाफ किस तरीके से उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? सरकार ने नुपुर शर्मा को सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और नुपुर शर्मा अकेली नहीं है, संपूर्ण हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। सर, आप क्या कहेंगे? जो बुलडोजर की कार्रवाई रोकना चाहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई और बढ़ानी चाहिए ताकि ये जो
पत्थरबाजी जिहादी जो उछल रहे हैं, इनकी क्या कहते हैं, इनके पूरे परिवार सहित, घर सहित, संपत्ति सहित इनसे उछला जाए। इनको जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी में भी हिंसा हुई, रांची में भी हिंसा हुई और वेस्ट बंगाल में, यहाँ तो वो 1 घंटे में काबू में आ जाती, लेकिन अन्य प्रदेशों में आपने देखा होगा अभी भी जारी हैं। वो उन्हीं के समर्थक लोग हैं ना, वहाँ की सरकारें उनके साथ खड़ी हैं, तो इसलिए वो और उछल रहे हैं। यहाँ तो सरकार उनको ऊपर कर रही ना कायदे से, और यहाँ की सरकार पूरी तरह से विश्वास है कि यहाँ के जो उछल रहे हैं, निकल रहे हैं हर जुम्मे को, यहाँ उनकी तरफ पूरी खातिरदारी की जाएगी, कोई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल, झारखंड, अन्य जो प्रदेशों में है, वहाँ उनके साथ वो लोग खड़े हैं, सरकार वाले खड़े हैं, मुख्यमंत्री खड़े हैं, सब उनके साथ भरपूर खड़े हैं, इसलिए उछल रहे हैं। अब कल जुम्मे की नमाज फिर से है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को कि फिर से ऐसा ना हो, और इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? प्रशासन को कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, और पिछली घटना को देखकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और ऐसी घटना होने की दूसरी बार कोई संभावना नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो आपको लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहनी? बुलडोजर की कार्रवाई, जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, भय का वातावरण बनाने का प्रयास करता है, सरकारी संपत्ति को, व्यापारियों के प्रतिष्ठान को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई अनवरत जारी रहनी चाहिए। ऐसी क्या परिस्थिति है कि बजरंग दल को इस बार सड़क पे उतरना पड़ा है? बजरंग दल एक हिंदूवादी संगठन है युवाओं का। हिंदू समाज को सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए बजरंग दल ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि हिंदू समाज को भय के वातावरण से मुक्त कराया जाए और इन सब पर कार्रवाई की जाए। इसीलिए बजरंग दल ने आज, कोई सड़क पे बजरंग दल नहीं उतरा है, एक सामान्य सा ज्ञापन दिया है बजरंग दल ने। बजरंग दल सड़क पे नहीं उतरा है। प्रयागराज है, उसके बाहर यहाँ पर बजरंग दल जुटा हुआ पड़ा है, और आज वो डीएम को यहाँ पर ज्ञापन देंगे, तो उन्हीं से पूछते हैं कि आज किस लिए उन्होंने प्रदर्शन बुलाया। सर, ये प्रदर्शन किस लिए? यह प्रदर्शन जिहादियों द्वारा जो उत्पात मचाया गया है उसके विरुद्ध में है, और राष्ट्रपति के नाम हम लोग सभी बजरंग दल कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनको ज्ञापन देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पे घोषित करेंगे। ज़्यादा किस लिए है ये प्रदर्शन? जो प्रयागराज में हिंसा हुई है नूपुर शर्मा के? हाँ, प्रयागराज में जो हिंसा हुई है उसी के विरुद्ध में है। उसी के विरुद्ध में जी। तो जिस तरीके से लगातार हिंसा हुई यहाँ पर प्रयागराज में, अब उन पर बुलडोजर चल रहा है, और कई लोग, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि बुलडोजर को रोका जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर जो कानून सम्मत कार्य हो रहा है वो हो रहा है, ये कानून के अनुसार हो रहा है। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? पूरा बजरंग दल पूरे हिंदुस्तान में एक साथ जिला कलेक्ट्रेट में जो है प्रदर्शन कर रहा है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहा है। आप क्या कहेंगे, ये जो प्रदर्शन हो रही है किस लिए? कानून संगत सब काम चल रहा है, कानून खिलाफ जो काम चलेगा उसके खिलाफ जो है हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जो है कई लोग बुलडोजर की कार्रवाई को रोकना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, उस पर क्या कहेंगे? भाई कानून संगत कार्रवाई चल रही है और चलेगी। और जो यहाँ पर हिंसा हुई उस पर बहुत निंदनीय घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई कानून सबके लिए है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे ना हो ऐसा जो है। जिस तरीके से लगातार नूपुर शर्मा को थ्रेट मिल रहे हैं, चाहे यहाँ नहीं बाहर गल्फ की कंट्री से, उस पर क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत बात है जो है। नूपुर शर्मा जी ने जो कहा उचित कहा जो है। अभी गूगल पे भी है, नेटवर्क पे भी है, हर चीज़ संगत कहा जो है। आप उसके खिलाफ है तो जो है तरसंगत बात कीजिए उनसे जो है, नूपुर शर्मा से जो है। आप फतवा किस बात की है जो है? भाई बहन बेटी सब क्या हैं। ये नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ पूरे देश में जो जिहादियों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं, हिंदू लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, उसी के खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ये आयोजन है। देशव्यापी पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, उसी के लिए है। तो जिस तरीके से प्रयागराज में हिंसा हुई, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन लगातार कई लोग हैं जो इस बुलडोजर के खिलाफ हैं, चाहे ओवैसी हो, अखिलेश हो, और आज जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद की याचिका भी है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर क्या कहेंगे? ये घटना खाली प्रयागराज की नहीं है, पूरे देश में इनकी सोची समझी रणनीति के खिलाफ, एक साजिश के खिलाफ
सबसे पहले कानपुर में हुई, उसके बाद प्रयागराज में और देश के अन्य भी स्थानों पे ये घटना घटित हुई है। तो मैं समझता हूँ बुलडोज़र की जो कार्रवाई जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जिनको बुलडोज़र बाबा कहा जाता है, ये बहुत सही कदम है। जो भी अपराधी इस तरीके का कार्यक्रम करेगा और जिनके मकान जो हैं जहाँ से पत्थर चलते हैं, जहाँ मस्जिदें जहाँ पत्थर इकट्ठा करे जाते हैं, असलहे रहते हैं, अगर वो अवैध हैं तो निश्चित रूप से उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। कल जिस तरीके से 59 जो दंगाई थे उनके पोस्टर रिलीज हुए हैं, उस पे क्या कहेंगे? क्योंकि जो एसएसपी है उन्होंने कहा है कि अगर ये फरार चलते हैं तो इनकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। देखिए, प्रयागराज में जो पत्थरबाजी हुई उसमें हमारे कुछ प्रशासन के पदाधिकारी भी जो चोटिल हुए हैं, हमारे आईजी साहब बाल बच गए। तो निश्चित रूप से जो अब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और ये छोटे छोटे बालकों को आगे करके पत्थरबाजी जो कर रहे हैं, पहले ये पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में होती थी जहाँ पे पूर्ण रूप से इसको ख़त्म कर दिया, कुचल दिया गया है। अब ये अन्य प्रदेशों में, अन्य जगहों पे हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है इसको भी पूर्ण रूप से इस पर विजय पा लेगी, कुचल देगी। और जिनको चिन्हित करके ये जो पोस्टर निकाला गया है वो सब इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको पूर्ण रूप से सब तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी दोषी हैं उनको जितनी भी सुविधाएं सरकार से हैं वो सारी उनकी वापस लिए जानी चाहिए और भविष्य में उनको किसी प्रकार की सुविधा ना मिले, ऐसी सरकार अपना नियम बनाए, कानून बनाए। जब आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तब लोग संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान कहाँ जाता जब नुपुर शर्मा के खिलाफ इतने हेट स्पीच और इतनी लगातार थ्रेट्स मिल रही हैं उनको? ये तो बिल्कुल देखने वाली बात है। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी हमारे ज्ञानव्यापी मस्जिद में आपने देखा शिवलिंग वाला, जब हमारे भगवान के विरुद्ध ये इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं तब उनको क्यों नहीं याद आता कि ऐसा जो है ये उसके खिलाफ ये क्यों नहीं खड़े होते। हमारे हिंदू देवताओं को हर जगह मस्जिद में आप जहाँ भी देखेंगे हमारे देवताओं को मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। निश्चित रूप से इस पर घोर निंदा की जाती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आज ये बंद बुलाया गया, इस पे क्या कहेंगे? आज ये बंद बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया? जो जिहाद पूरे देश को अपने मकड़ जाल में जकड़ रहा है, आज उसके विरोध में हम लोग आए हैं। कोई बंद का आह्वान हमारा नहीं है। हम आज आए हैं कि जो आतंकवाद तेजी के साथ बढ़ रहा है। शुक्रवार के दिन मस्जिदों से लोग पत्थर लेके निकलते हैं और सीधी साधी जनता के ऊपर प्रहार करते हैं, दुकान लूटते हैं, मकान लूटते हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला करते हैं और अगर सही ढंग से कोई अपनी बात रखता है तो उसके सर कलम करने की कोशिश करते हैं और धमकी देते हैं। तो हम आज उसके विरोध में आए हैं ज्ञापन देने के लिए कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से अब ये कट्टरता जो चल रही है ये समाप्त होनी चाहिए। हिंदू मंदिर से जब निकलता है तो पुष्पमाला लेके निकलता है, प्रसाद बांटते हुए निकलता है और ये निकलकर पत्थरबाजी करेंगे और इस धरती पर रहेंगे। हम आज इसके विरोध में आए हुए हैं। कैसे योगी जी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, कई लोग बुलडोजर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए। ऐसा है, माननीय न्यायालय के लोग भी हमारे आपके समाज से ही निकल करके जाते हैं। उनको भी ये पता है कि अगर इस धरती पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो आने वाले 10 साल में इस देश के हिंदुओं को 2म दर्जे की नागरिकता प्राप्त करने के लिए तैयार होनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा वो जा रहे हैं, कोर्ट जाने का सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। जो अपराध करेगा, हमला करेगा, वो ये सोचे कि हम शांतिमय ढंग से जब चाहे निकल के जिसके ऊपर हमला कर दें, जिसके सर कलम कर दें, जिसकी हत्या कर दें, तो अब ये इस धरती पर नहीं चलने वाला है।